या ननिता मैम, बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वरुण का जो आइडिया आया था, जब आपने सुना था इस टॉपिक के बारे में, बुक के बारे में, तो आपके सबसे पहले क्या ख्याल आया था और किस तरह से आपने इनको encourage किया, बताना चाहिए। जब वरुण मेरे साथ काम करने लगे तो हम कई चीज़ों के बारे में बात करते थे, ख़ास तौर से लंच टाइम पे जब काम के बीच में ब्रेक होता है, और उससे पता चलता रहा कि वो किस तरह से सोचते हैं। वैसे तो 22 साल के हैं, लेकिन सोच उनकी काफ़ी गहरी है, और कई चीज़ें ऐसी थीं जो हम दोनों के इंटरेस्ट की थी। यानी ह्यूमन माइंड है, किस तरह के रिश्ते होते हैं, एक फ़िलोसॉफिकल बेंड, एक लार्जर कुछ करने की एक इच्छा, लोगों के साथ कनेक्ट करना, तो ऐसी कई चीज़ें होती थी जिसके बारे में हम बात करते थे। और धीरे धीरे पता चलता रहा कि उनकी किताब में भी वही कंसर्न्स हैं, वही ह्यूमन जर्नी है। तो अभी तक मैंने किताब अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ूंगी, उन्होंने मुझे दी है। तो इसी वजह से एक हमारा भी एक जुड़ाव रहा, एक पता चलता रहा कि उनके, क्योंकि किताब एक तरह से जैसे उन्होंने बताया कि उनकी अपनी जर्नी भी है और कई लोग जिनके साथ वो मिले उनकी भी है, तो एक तरह से कथासिस भी था, एक शेयरिंग भी था। तो वही चीज़ें बार बार हमारे कॉन्वर्सेशन में भी आती रही। कोई भी किताब होती है, कोई भी प्ले होता है, किसी भी तरह के लिटरेचर में एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। नाम होता है, लेकिन ये नेम प्लेस है, फीचर प्लेस है, ये काफ़ी यूनिक आइडिया है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वरुण की एक बहुत डीप एम्पैथी है, यानी दूसरा जो हम जिसको कहते हैं दी अदरिंग, कि किसी को हम हमेशा अपने से अलग पाते हैं तो उसको अलग हटा देते हैं, उसको अदर बोल देते हैं। पर उनकी जो दूसरे जो अदर जिनको हम करते रहते हैं, उनके साथ भी उनकी एक अलग तरह की सहानुभूति है, एक अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए शायद उन्होंने सोचा कि एक नेमलेस, फेसलेस, जेंडरलेस कैरेक्टर हो, क्योंकि हम उसको जब नाम दे देते हैं तो उसको एक रिलीजन दे देते हैं, उसकी एक कास्ट दे देते हैं, उसको एक जेंडर बना देते हैं। तो हमारे पहले से जो अपने मन के प्रेजुडिसेस होते हैं कि आदमी है तो ऐसा होगा, औरत है तो ऐसा होगा, तो एक तरह से उन्होंने कैरेक्टर को इतना यूनिवर्सल बना दिया कि जो पढ़े वो अपने आप को उसमें पा सकता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी है शायद, क्योंकि फाइनली हम ऐसी चीज़ों से, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो किताब हो, ऐसी चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर हम उसको उससे रिलेट कर सकें, जहाँ हमें रेजोनेट हो वो चीज़ें। तो इस तरह से बहुत स्पेशल है। यूनिक आइडिया का इंस्पिरेशन कहाँ से? इंस्पिरेशन किधर जिंदगी से। जिंदगी से, हाँ। इंस्पिरेशन की चीज़ जैसे कुछ होती नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी में होता रहता है वो हम लिखते हैं, वो हम एक्सप्रेस करते हैं। इनकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं हेल्प कर रही हूँ। Ma'am, why do you think we talked about mental illness in a very hushed tone? So why do you think that even today people are not really ready to come out and discuss this topic out in the open? देखिए, हमारी सोसाइटी में कई चीज़ों के बारे में ऐसी चीज़ें हैं जो हम हश्ड वे में करते हैं, जो हम जिसको कहते हैं शविंग अंडर द कार्पेट कर देते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ डिस्कम्फर्ट। एक सोसाइटी, एक इंडिविजुअल तभी ग्रो कर सकता है जब इन चीज़ों के बारे में खुल के बात करे, जब इसके बारे में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो। और इसीलिए मेंटल इलनेस पे अनफॉर्चुनेटली इतना कम इन्फॉर्मेशन है, इतनी कम अवेयरनेस है। फैमिली स्ट्रगल करते हैं, उनको लगता है ये पता नहीं क्या एक हवा है। सो दैट्स वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि इसके बारे में हम खुल के बात करें। तो वरुण अपनी भी जो सिचुएशन, उसके बारे में भी उतने ही खुल के बात करते हैं। उन चीज़ों को उन्होंने किताब में भी इसीलिए डाला है। सो आई थिंक दीज आर स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, शेयरिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। बट या इन सम ऑफ दिस ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जब हम सब कुछ दिखाना चाहते हैं कि सब ठीक ठाक है, हम इसके बारे में ना बात करें तो एज इफ वो गायब हो जाएगी चीज़। तो बात करने से ही इनफैक्ट चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं। मुझे सिक्री बोला गया है कि जो आज इवेंट है उसके बारे में बात करें तो ज़्यादा मैं थोड़ा सा सिर्फ ये कहूँगी कि अभी मंटो फिल्म की बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। 15 मार्च से हम फ्लोर पे जा रहे हैं, इसलिए बहुत काम है। इसलिए मैं कह रही थी वरुण को कि मैं बहुत भाग दौड़ के सारा काम छोड़ के आई हूँ। इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर मी, क्योंकि पीरियड फिल्म है, 1940s को फिर से रिक्रिएट करना है, और ऐसे शहर में जहाँ इतना मॉडर्न क्लटर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसके लीड हैं, पर हमारे पास बहुत सारे, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत जाने माने भी कलाकार इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे रोल्स भी करने को तैयार है। ये सारे नाम आपको कुछ महीनों बाद
आपके सामने आ जाएंगे एंड आई होप यू ऑल वॉच द फिल्म। बहुत अच्छा फिल्म है। वन गो में फिल्म शूट करेंगे मैम आप, वन गो में या शेड्यूल्स में? नहीं, एक तरह से हम एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, टिपिकल बॉलीवुड नाच गाने वाली फिल्म नहीं है, तो हमारा बजट तो बहुत टाइट है, इसलिए हम उसको 200 दिन नहीं खींच सकते हैं। बहुत ही कम समय में और एफिशिएंटली शूट करने की कोशिश रहेगी। आप लोगों की दुआएं चाहिए। I can't tell you any more. Today the event is for this wonderful book and this wonderful author. So I don't want me or Manto to take away that attention. So thank you very much. नंदिता मैम, जानना चाहूँगी वैसे ये जो बुक है वो नेमलेस है, लेकिन क्या इसको बड़े पर्दे पर क्रिएट करना चाहेंगी अगर आपको मौका मिले तो? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हर मीडियम का अपना मज़ा है, जब किताब आई आप उसको एंजॉय करिए। किताब पढ़ने का एक अपना एक एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैं मंटो की बात करें तो मंटो की कहानियाँ इतनी पावरफुल हैं, कई बार तो डर लगता है कि आप उसको कैसे पर्दे पे लाएंगे, क्योंकि जो चीज़ किताब में तो आप बिल्कुल दिमाग के अंदर जा सकते हैं ना। विजुअल मीडियम तो एक तरह से फिर भी सब कुछ आपको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। एंड जो मैंने सुना है इसके बारे में, ऐसा लगता है इट्स अ वेरी इनर जर्नी स्टोरी। तो मुझे नहीं मालूम कि हर किताब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फिल्मा सकें, और फिल्माना ज़रूरी भी नहीं है। कुछ किताबें पन्नों पे रहें और हमारे दिमाग में और दिलों में उतरे, ये वो ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। This platform